हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया कि जो गीतांजलि होती है वो अरमान से पूछती है कि मुझे आपकी एक्स वाइफ के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अब हम शादी करने वाले हैं तो मुझे ये जानना ज़रूरी है कि क्या थी वो। तो फिर यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलने लगता है, तो फिर बताती है अच्छा ठीक है, ये सवाल थोड़ा दूसरा हो गया, मैं इसी को दूसरे तरीके से पूछती हूँ, आप मुझे मायरा की माँ के बारे में बताइए। तो फिर अरमान कहता है हाँ, ये तुम्हारा हक है। तो वो बताता है कि जो अभीरा थी वो बहुत ही अच्छी थी, वो जैसे तुम देखी हो नहीं, खिलता हुआ फूल और आरती की धूप उस तरह थी, वो बहुत ही अच्छी थी, उससे देख के मैं खुश होता था। मैं बहुत कम बोलता था लेकिन वो इतना बोलती थी कि मैं उसी को देख के खुश हो जाता था। मेरे कोई दोस्त नहीं थे लेकिन उसने मेरी दोस्त की कमी पूरी कर दी। मैं उससे हर सुख दुख बांटता था, हमारी जोड़ी बहुत अच्छी थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसके अंदर कितना भी दुख होता था वो उस दुख को बाहर नहीं आने देती थी और ना ही किसी को दुखी होने देती थी। और हम तो इतने लड़ते थे लेकिन हमारे बीच प्यार बहुत पक्का था, हम फॉरएवर के लिए बहुत ही अच्छे थे, साथ थे। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलती गई। हम परिवार के साथ थे, बहुत खुश थे। और परिवार में कोई भी मुसीबत आती थी तो वो बहुत ही जल्दी उसका तोड़ निकाल देती थी। उसमें कुछ भी चीज़ को सहने की क्षमता बहुत थी और वो प्रॉब्लम को तो तुरंत ही गायब कर देती थी। मतलब सारी चीज़ें वो अभी रखी वो बताने लगता है और कहता है कि हर मुश्किल को वो दूर कर देती थी। लेकिन जैसे ही हम पेरेंटिंग बने तो हमारा पेरेंटिंग करने का प्रोसेस अलग था। मैं पोकी को बहुत ध्यान देता था, बहुत प्यार करता था, और अभीरा अपने तरीके से। और इसी बीच हम दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गई और मैं पोकी को लेके इधर आ गया। तो इधर वो सारी चीज़ें बता देता है। अब यहाँ अभीरा की अच्छी बातें सुन के अभी जो गीतांजलि होती है उसके भी आंख भर आते हैं। तभी वहाँ फिर दादू आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम लोगों के लिए खिचड़ी बना दी है और यहाँ पे देखो ये कोई कागज़ तुम्हारे लिए आया है अरमान सो। तो अरमान उठ जाता है और वो दे देता है, वो ले लेता है कागज़ और इधर खिचड़ी वो दे देते हैं। कहते हैं ये मायरा के लिए है, जब वो उठ जाए तो उसे खिला देना और तुम भी खा लेना। और गीतू बेटा चलो तुम्हारे लिए भी है, तुम भी खा के और दवाई खा लो। तो फिर गीतांजलि को उठा के ले जाते हैं। इधर जो अरमान होता है वो देखने लगता है कि कौन सा कागज़ मेरे लिए आया है। तो इन्वेलप में नाम ठीक से नहीं देखता है, तो फिर वो ठीक से देखने की कोशिश करता है तो उसमें अभीरा शर्मा लिखा होता है। अब जैसे वो अभीरा का नाम देखता है वो हड़बड़ा जाता है और जल्दी से उस एनवेलप को खोलता है तो उसके अंदर पाता है कि डाइवोर्स पेपर है। और वो शौक हो जाता है कि अभीरा ने उसे डाइवोर्स दिया है। अब वो पूरा परेशान हो जाता है जिससे कि उसे बेहोशी आने लगती है और वो बेहोश होकर फर्श पे गिर जाता है और सामने ही पेपर गिरा होता है और इधर मायरा सोई होती है। फिर और अंशुमन के ऑफिस में दिखाया जाता है कि दादी शाह आती है बिजनेस मीटिंग के लिए, क्योंकि अभीरा का तबीयत ख़राब होता है। तो यहाँ पे अंशुमन पूछता भी है कि अभीरा नहीं आई, तो फिर दादी शाह बताती है कि वो अभीरा और विद्या दोनों का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, इसलिए मैं ही आ गई। तो फिर अंशुमन कहता है अच्छा ठीक है बैठिए, कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे ही दादी शाह कुछ बात करने वाली होती है तो फिर अंशुमन कहता है कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, भले ही आपको बुरा लगे लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी मत चाहता हूँ कि अभीरा इतना क्यों शौक थी और वो माउंट आबू क्यों गई थी। वो पूरे दिन मेरे साथ बैठी रही कार में लेकिन एक जवाब भी उसने नहीं दिया। ऐसा क्या बात था, जैसे लग रहा था कि वो अंदर से पूरी शॉक्ड हो, उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई है। तब दादी सा बताती है कि जिसका पति 7 साल पहले उसे छोड़ के जा चुका और कभी कोई कांटेक्ट ना करता हो, उसकी दुनिया उलट पुलट हो ही जाती है। ये लड़की है जो इस रिश्ते को संभाली हुई है, उसने दूसरों के लिए अपने भरोसा और लाइफ ख़त्म कर दी, लेकिन कोई अगला है जो उसकी कोई भी चीज़ सुनता नहीं है, देखता नहीं है। उसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इसलिए वो टूटी हुई है। तो अब अचानक से उसे जब ये पता चलेगा कि वो जिससे प्यार करती है वो किसी और से शादी करने जा रहा है तो उसके साथ क्या बीतेगा। तो यहाँ पे अंशुमन को बहुत बुरा लगता है और फिर दादी सभी रोने लगती है, जिससे कि अंशुमन उसके लिए टिश्यू पेपर लाता है और उनके आंसू पोंछता है। फिर दादी सा ठीक नहीं फील करती है तो अंशुमन कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी अगर आप मीटिंग के लिए नहीं ठीक हैं तो हम किसी और दिन कर लेंगे, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अभीरा और विद्या को ठीक करना, इसलिए कैब्स आप घर जाइए और उनकी सेहत के बारे में ध्यान दीजिए, बिजनेस मीटिंग कभी और भी हो जाएगी। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है और वो जाने लगती है।
और अंशुमन कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे बेहिचक याद कीजिएगा। तो वो कहती है हाँ बेटा थैंक यू, और वो आशीर्वाद दे के चली जाती है, जिससे कि अंशुमन को भी अच्छा फील होता है क्योंकि उसे फैमिली अपने पास मिलती है। दादी साकी जाते ही अंशुमन अब सोच में पड़ जाता है कि अभीरा पे क्या बीत रही होगी, और वो पूरा परेशान हो जाता है। फिर अब उसे अभीरा की बातें याद आने लगती है कि अभीरा ने उससे कहा था कि आप प्लीज़ ज़्यादा पर्सनल मत होइएगा, और अगर आपको मेरी मदद ही करनी है तो बस आप इतना कीजिएगा कि आप फॉर्मल रहिएगा, कोई भी दया मत दिखाइएगा, जिससे कि वो अंदर ही अंदर परेशान होता है। तभी उसके कलीग वहाँ आते हैं और सोलर पैनल के बारे में बात करने वाले होते हैं मीटिंग। तो यहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि अगर कोई इंसान अंदर से टूटा हो और प्रॉब्लम में हो तो क्या सोलर पैनल उसकी मदद कर सकता है। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं कि सर क्या बात कर रहे हैं। तब वो पूरा बोलने लगता है कि अगर हमारा कोई दोस्त, कोई अपना करीबी पूरी अपनी इस ज़िंदगी से टूट चुका हो, हताश हो और बहुत सी परेशानी के बीच हो, और हम चाहे उसके पास कुछ कहने लेकिन वो हमारी मदद ना लेता हो, फिर भी हमारा दिल ना मानता हो, तो हम अपने आप को कैसे उसकी मदद करें और कैसे ठीक करें सिचुएशन को, कोई इलाज है इसका। तो फिर यहाँ पे जो उनकी साथी होती है वो कहते हैं, उनके साथी कहते हैं कि सर ये बात तो सही है, लेकिन ऐसी सिचुएशन तभी आती है जब हम उस अपने को अपना प्यार देते हैं, यानी कि आपको प्यार हुआ है सर, क्योंकि आप दोस्ती से आगे इस बात को ले गए हैं। तो यहाँ पे अब अंशुमन शॉक हो जाता है और कहता है तुम लोग जाओ, तुम लोग से कोई काम नहीं होगा, और उन लोगों को भेज देता है। फिर वो सोचने लगता है कि क्या सच में मुझे प्यार हुआ है, क्या मैं दोस्ती से आगे जा चुका हूँ, और वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है। इधर दादी से ऑफिस से बाहर निकल के जा ही रही होती है, तब उनका कोई चीज़ छूट जाता है केबिन में। तो वो वापस आती है तो देखती है कि अंशुमन जो होता है वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। वो बार बार उसके माइंड में यही बात आती है कि वो अभीरा के लिए इतना सोचता है, केयर करता है, तो ये दोस्ती है या कुछ और है। फिर वो अपने दिल को मनाता है नहीं नहीं, मैं सिर्फ अभीरा को पसंद करता हूँ और कुछ नहीं। वो एक बिजनेस वुमेन है और मैं बिज़नेस के लिए डील कर रहा हूँ, मैं बस उनकी तरक्की चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्री वस्त्रालय फेमस हो जाए और उनकी अच्छी बिजनेस हो जाए और उनको अच्छा सपोर्ट मिल जाए, और मैं कुछ नहीं सोचता। फिर कहीं ना कहीं वो बोलता है कि ये क्या मेरा प्यार है, और धोखे में रहता है। तो यही सब चीज़ें उसके मन में चल रही होती है, और सारी चीज़ें जो दादी सा होती है वो गेट से ही सुन रही होती है खड़ी होके। और इधर दिखाया जाता है कि मायरा को होश आने लगता है, तो फिर वो पापा पापा चिल्लाती है तो कोई आवाज़ नहीं मिलता है। फिर वो बगल में देखती है कि फर्श पे अरमान लेटा पड़ा हुआ है, तो वो शॉक हो जाती है, डर जाती है, और फिर अपने से उठ के आती है और कहती है कि पापा आपको क्या हुआ क्या हुआ। तो वो देखती है कि वो बेहोश है, तो फिर लंगड़ाते हुए जाती है, पानी लेके आती है और उन छींटा लगाती है और कहती है पापा आपको क्या हुआ। तो वो होश में आती हैं, कहता है बेटा मैं ठीक हूँ, आप क्यों नीचे आई। तो फिर वो बताई कि मैंने आपको बहुत बार आवाज़ लगाई लेकिन आप ज़मीन पे लेटे हुए थे, क्या हुआ है पापा, और ये सामने पड़ा कौन सा पेपर है। तो अरमान अब झट से उठ जाता है कि कहीं मारा ना देख ले, और उसे जल्दी से बेड पे सुला देता है और कहता है ये कुछ नहीं, ये मेरे ऑफिस के आए हुए पेपर हैं रेडियो ऑफिस से। तो वो कहती है कि ये पेपर तो देखने में स्ट्रेंजर पेपर लग रहे हैं, घर के नहीं लग रहे हैं, क्या है पापा। तो वो कहता है मैंने कहा ना। उसके बाद वो उसे आराम करने के लिए कहता है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, पापा यहीं हैं। तो फिर वो कहती नहीं ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, आप हंस क्यों नहीं रहे हो। तो वो कहते बेटा मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, और आप ठीक हो रही है ना इसलिए मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ। वो मैंने दवाइयाँ ले ली थी ना, डॉक्टर जैसे आपको दवाई दिया है वैसे मुझे भी ठीक होने के लिए दिया है। तो मैं दवाई खाते ही मुझे नींद आने लगी थी, इसलिए शायद मैं सो गया था। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं विश्वास करती, आप हंस के दिखाओ। तो वो हंसते हैं, तो अरमान की हंसी ज़्यादा नहीं होती है। तो फिर वो कहती है कि आपकी हंसी बिल्कुल उस प्रीति उदयपुर की क्यूट आंटी के जैसे लग रहा है। वो भी हंसती है तो उनके हंसी आँख तक नहीं जाती है। तो यहाँ पे अब अरमान सोचने लगता है कि अभी भी कितनी दुखी रहती होगी। और फिर वो कहती है अच्छा बेटा, वो अरमान कहता है अच्छा बेटा तुम अब आराम करो। और फिर अभी जो मायरा होती है वो सो जाती है। इधर विद्या का दिखाया जाता है कि विद्या जो होती है अभीरा को आवाज़ लगाती है कि अभी भी तुम्हारा बुखार नहीं टूटा है, कितनी देर लगाएगा पता नहीं। तो अभीरा मन ही मन में कह देती है कि बुखार ही है, कैसे टूटेगा जब फॉरएवर वाले रिश्ते टूट जाते हैं। तो यहाँ पे वो पंच लाइन बोलती है, और इधर जो अरमान होता है वो पूरी तरह से परेशान होता है कि वो क्या करे। अभीरा का डाइवोर्स पेपर देखता है तो सोचने लगता है कि जब अभीरा को मेरा एड्रेस पता था, वो 7 सालों से मेरे एड्रेस को जानती थी, तो फिर वो मुझसे मिलने कभी क्यों नहीं आई। तब वो साइन करने लगता है, फिर उसके हाथ
से पेन छूट जाता है और वो डर जाता है। फिर कहने लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपने रिश्ते को तोड़ रहा हूँ, मैं अभीरा के साथ बुरा कर रहा हूँ। फिर बहुत चीज़ें उसके मन में आने लगती है और वो कहने लगता है कि मैं अभीरा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, वैसे भी तो मुझे उसे डाइवोर्स पेपर देना ही था क्योंकि मैं गीतांजलि से शादी कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, पहले अगर उसने मुझे ये तलाक के पेपर भेजवाए तो वैसे भी मैं अभीरा के साथ क्या कर रहा हूँ। 7 साल पहले मैं उसे छोड़ के आया हूँ और वो अकेले उस रिश्ते को निभा रही है। मैं तो उसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वो मुझे याद करे। और अब तो मैं मायरा के साथ हूँ और गीतांजलि को शादी कर रहा हूँ, तो मुझे भी अब अभीरा को इस रिश्ते से आज़ाद कर देना होगा ताकि मैं उसके लिए कोई बेड़िया ना बनूं। और फिर वो वापस आता है और पेपर पे साइन कर देता है। उसका दिल टूट जाता है लेकिन फिर भी वो पेपर में साइन करता है। और इधर अभीरा की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो फिर विद्या उसके पैरों पे तेल लगाने के लिए पहुंच जाती है। अभीरा मना करती है लेकिन फिर वो नहीं मानती, कहती है कि तुम्हारा जल्दी ठीक होना ज़रूरी है। उसके बाद वो कहती है अब क्या ठीक होना माँ, मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई है। तो फिर वो बात करने लगती है कि तुम गलत सोच रही हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे अरमान कितना प्यार करता है तुम भी जानती हो। तो फिर यहाँ पे अबीरा बोलती है कि आप अरमान की माँ है इसलिए उसे डिफेंड कर रही हैं, आप अपनी बहू को उस तरह ट्रीट कर रही हैं। तो फिर यहाँ पे सास बहू की नोक-झोंक चलने लगती है। तभी वहाँ फिर दादी सा आ जाती है और देखती है कि विद्या उसको खूब समझा रही है अरमान के साथ कि अरमान बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे डाइवोर्स पेपर में कभी साइन नहीं करेगा, तुम एक मौका दो, तुम मिलो उससे, जाके बात करो, अभी तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसा कुछ कर रही हो। तो दादी सा आती है और कहती है कि तुम ये अपने बेटे के लिए इस लड़के से दुश्मनी क्यों ले रही हो, क्यों उसे उल्टा पुल्टा सिखा रही हो, तुम जबकि तुम भी जानती हो कि अरमान क्या कर रहा है। तो फिर दादी सा के पास वो आती है और कहती है कि आप दुश्मनी निभा रही हैं सिर्फ अभीरा से, क्योंकि अभीरा किस तरह से टूट चुकी है आप नहीं देख रही हैं। तो फिर दादी सा कहती है कि मुझे मत कुछ कहो, तुम्हारे बेटे के कारण इसे बुखार आया है। और फिर यहाँ पे दोनों में बहस होने लगती है। और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो अबीरा होती है वो अंशुमन को लेके एक उसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे उसका पुराना चेयर जो होता है, जहाँ पे अरमान और अबीरा हमेशा आके बात करते हैं, उस जगह पे जाती है और पानी उड़ेल के अपने माथे पे सिंदूर को पोंछती है और कहती है कि अब बस यही एक रंग था जो बचा हुआ था, इसे भी अब मैं हटा दे रही हूँ, और अपने सिंदूर को वो धो देती है। अब यहाँ पे अंशुमन को कुछ समझ में नहीं आता है। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है जहाँ पे अबीरा भी अब मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। और इधर जो अरमान है वो अब जो मायरा होती है उससे कहानी सुनता है कि जो प्रीति आंटी थी वो बहुत ही छोटे घर पे रहती थी। तो अरमान शौक हो जाता है, कहता है क्या, तो और भी बातें पूछने लगता है। तो वो बताती है कि हाँ, दोनों दादी जो थी वो अंदर के रूम में सोती थी और आंटी बाहर के रूम में। तो यहाँ पे अब अरमान बहुत ही टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे अपनी शादी को और एक मौका देना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।